इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूरी। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले चलेंगे हेडलाइंस पर। मसूरी में स्थित बद्रीनाथ मंदिर मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बद्रीनाथ मंदिर में आस्था का उमड़ा सैलाब। 2 दिवसीय मेले में भक्तिमय हुआ धाम। बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। उत्तर प्रदेश में भाजपा प्रदेश मंत्री किरण निषाद का हुआ भव्य स्वागत। कानपुर देहात में किरण निषाद के स्वागत में निकली रैली। सैकड़ों गाड़ियों से काफिले के साथ निकली विशाल रैली। हरिद्वार के गैस प्लांट बैरियर में मंदिर के पास शराब दुकान पर उठे गंभीर सवाल। शिव मंदिर के नजदीक शराब दुकान से बड़ी नाराजगी। शराब दुकान की अनुमति पर स्थानीय लोगों ने उठाए कई सवाल। सागवान कटान को लेकर वन विभाग पर उठे गंभीर सवाल। हरिद्वार के पथरी में पेड़ों के कटान से मचा हड़कंप। बेशकीमती सागवान के कटान पर उठे कई सवाल। मामले में जांच का है इंतजार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मसूरी के ऐतिहासिक भद्राज मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जहां दूर दराज क्षेत्रों से पहुंचे भक्तों ने भगवान भद्राज के दर्शन कर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। बता दें, मेले के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा, जहां मंदिर समिति के मुताबिक श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सड़क, पेयजल, पार्किंग और स्वच्छता जैसी सुविधाओं को बेहतर करने की जरूरत है। समिति ने भद्राज मंदिर को धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग की है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ाने की उम्मीद है। निश्चित रूप से पिछले 5-7 वर्षों से भद्राज देवता की असीम कृपा से और भद्राज मंदिर के सहयोग से हमको ऐसा लग रहा है कि अब इस देवता के दर्शन के लिए रोज कभी 100 लोग, कभी 200 लोग, और संडे में तो जो संक्रांत होती है देवता की हर महीने, संक्रांत में तो संख्या 1000-1500 तक पहुंच रही है। मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार की एक्टिविटीज से, गतिविधि से निश्चित रूप से जो बड़ी बात क्षेत्र के लोगों को फायदा हो रहा है, तो क्षेत्र के नौजवान लोगों को रोजगार मिल रहा है। आप दूधरी से आकर के देख रहे होंगे, तमाम छोटे छोटे स्टॉल के रूप में इस क्षेत्र के हमारे भाई है, बेरोजगार है, उनको कहीं ना कहीं काम मिल रहा है। मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड में जहां भी मंदिरों का निर्माण हुआ है, मंदिरों के निर्माण से निश्चित रूप से यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। और इस पूरे क्षेत्र में जौनपुर से लेकर टिहरी से लेकर देहरादून तक का जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र से जहाँ से लोग आ रहे हैं, हर क्षेत्र में यहाँ के नौजवानों को, इस क्षेत्र के नौजवानों को लाभ मिल रहा है। मैं कह सकता हूँ भद्राज देवता की कृपा हर क्षेत्र के लोगों पर बरस रही है। मैं तमाम लोगों को, श्रद्धालुओं को जो भगवान भद्राज देवता के दर्शन के लिए आए, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और भगवान भद्राज देवता उन सब की मनोकामनाएं, जो इच्छाएं लेकर के यहाँ पर आए, उन सब की भगवान मनोकामना पूरी करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, भरोसा है। बड़े सौभाग्य की बात थी। 9 दिन जो है इसका मान सम्मान, शासन की जो है शोभा है और विकसित हो रही है। और ये हमारे पूरे जौनपुर, बिहार, पचवा जोन, मसूरी सबका जो है एक रमणीक स्थल है। राय देवता का पवित्र स्थान है और हम सबकी ये कामना है कि आगे आगे और भी इसी तरह से इसका विकास होता रहे और अधिक से अधिक लोग जो है यहाँ पे आ सकते हैं और धन लाभ उठाएँ। ये हमारी कामना है। आगे आपकी धन्यवाद। यहाँ पे जो है मेरे दादा परदादा, हम 7 पीढ़ी हमारी पीढ़ी हो गई है। 7 पीढ़ी से हम यहाँ के पुजारी हैं और इस समय मेरे फादर हैं, उनकी जगह मैं अभी यहाँ पे पूजा में हूँ। और इस देवता की बहुत मान्यता है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र के लिए जो है ये देवता एक इस तरीके से है कि पूरा इस सारे क्षेत्र की रक्षा करने वाला और सभी
खुशियों को देने वाला, सभी इस मनोकामनाओं को सबकी पूरी करने वाला ये देवता बहुत ही उत्तम और बहुत पवित्र देवता है। यहाँ पे सिर्फ जो है दूध, घी, मक्खन और दूध से बनी हुई जो भी वस्तुएं हैं, फल आदि वो यहाँ पे चढ़ते हैं और इस देवता की बहुत बड़ी महत्ता है, पवित्रता है। इसलिए यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं और इस देवता के जो है दर्शन के लिए जो है, और इस जो हमारी 16 और 17 अगस्त की जो संक्रांति होती है, 2 दिन यहाँ पे जो इसका पर्व मनाया जाता है। पर्व बहुत ही उस तरीके से लोगों के मन में एक पूरे साल की वो रहती है कि हम जब ये संक्रांति आए तो पूरा जो क्षेत्र है हमारा वो अपने बच्चों सहित अपनी मनोकामना को लेके इस मंदिर में जो है आता है और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सारी अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां भाजपा प्रदेश मंत्री किरण निषाद लोधी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बता दें, अकबरपुर रनिया विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार सुनील कुमार निषाद सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इसके बाद रनिया, भजपुरा, मैथा, शिवली, कडरी और रूरा होते हुए विशाल रैली निकाली गई, जो अकबरपुर फ्लाईओवर के नीचे संपन्न हुई। वहीं सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री किरण निषाद ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। स्वागत का कार्यक्रम रखा गया था और ये उनके जितने भी सहयोगी हैं, ये जन सैलाब मुझे खुद नहीं पता था, इनको देखकर लग नहीं रहा था कि ये इतना बड़ा जन सैलाब ला सकते हैं। हमारा मतलब यही है कि हमें इन लोगों का इतनी खुशी है। कहते हैं जब कोई भी चीज मिलती है किसी को कामयाबी, तो सबसे पहले उनके परिवार को खुशी होती है। तो ये मेरे परिवार है और इन सब के बीच में मैं आई हूँ। बस यही है कि मैं यही कहूँगी कि सनातनी संगठन मंत्री है, आपको इनका रैली देख के कितना % लगा कि इनको टिकट जो है कितने % का? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी आपका, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी आपका परिवार है और आपके अपने परिवार से हर चीज लड़के मांग सकते हैं, लड़ सकते हैं और नाराज नहीं हो सकते हैं। तो अधिकार से मांगने का सबको अधिकार है। बस इतना है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद ना देख करके ऐसे व्यक्ति को चुनती है जिसका शायद आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। ये वो पार्टी है, हर जनमानस की पार्टी है, ये सनातनी और धर्म की पार्टी है। बस इस संगठन पे विश्वास करके, योगी जी पे विश्वास करके हमें एकजुट होकर एक सूत्र में बंध करके काम करना। में काफी आक्रोश है, कई राम मंदिर चंदा चोरी को लेके या जैन जी के प्रदर्शन को लेकर। इस मामले में जनता कितना सपोर्ट करेगी इस पार्टी को इस बार, आपको क्या लगता है? देखिए ऐसा है, विपक्ष आज से नहीं, ये आप देखिए त्रेता युग द्वापर युग में भी चला आया विपक्ष का, जब धर्म पे ये हमेशा वार करता है और ये आज भी के दौर पे है। हमारा मतलब है राम मंदिर 500 वर्षों का वो सपना, कितने लोग शहीद हुए और कितने लोगों ने अपने प्राणों का त्याग करके हमारे हिंदू की आस्था को जगाया है योगी और मोदी जी ने। और विपक्ष तो ऐसा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। हम लोगों की एक ही मुख्य धारा पे बहने का काम है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे काम कर रहे हैं। रही बात चंदा चोरी या कुछ चोरी या कोई भी विलेम, ये सब चीजें उनके पास उद्देश्य कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। और सच्चाई यही है कि ये अगर कोई चोरी का इल्जाम लगाता है या कोई की, तो ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो किसी को नहीं बख्शती है, महाराज जी की सरकार है। और सच्चाई यही है कि उनकी सरकारों में तो सीधे चोर ही रहते थे, यहाँ तो ईमानदारों के बीच में एक चोर घुसता है तो उसकी पहचान हो जाती है कि वो चोर है। और सच्चाई यही है कि आपको पता है कि वो जो भी था वो आपके अखिलेश यादव के टच में थे। तो ये आपका आपको ऊपर बहुत उम्मीदें लगाए बैठा है। इस बार आपको समाज के प्रति क्या योजनाएं रहेगी, समाज के प्रति क्या विशेष रणनीति है? देखिए, समाज के प्रति मैं शुरुआत से मैं यही कहती हूँ कि मैं पहले अपना परिवार संभालूं, फिर मैं दूसरों को संभालूं। तो ये मेरा परिवार है और इनके प्रति कोई रणनीति नहीं है। ये वही है कि बाबू कल्याण सिंह जी जो बोलते थे कि हम लोग एकजुट के होकर एक सूत्र में बंध करके हम अपनी राजनीति की मुख्यधारा पे आएंगे तो सफल होंगे और हमारी भागीदारी सुनिश्चित होगी। जनपद कानपुर देहात में आपकी पार्टी में गृह कलह है बहुत, जो कि हाई लेवल तक पता है।
उससे कैसे आप निपटेंगे? ऐसा है, हर व्यक्ति को पूरी तरह से कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है। आपकी कुछ मांगे बेबुनियाद भी हो सकती है और मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व पे जो बैठे हुए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका जो अनुभव है, मुझे नहीं लगता कि इस कलयुग में दूसरा कोई आत्मा ऐसी पैदा हो सकती है जो उस तरह का अनुभव प्राप्त कर सकती है। हरिद्वार के गैस प्लांट बैरियर नंबर 6 के पास शिव मंदिर के नजदीक अंग्रेजी शराब की दुकान संचालित होने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां स्थानीय लोगों ने मंदिर के पास दुकान खोले जाने पर आपत्ति जताई है। लोगों का सवाल है कि क्या दुकान खोलने से पहले निर्धारित दूरी का आबकारी विभाग के नियमों की जांच की गई थी। लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थल के आसपास शराब की दुकान होने से श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को परेशानी हो सकती है। फिलहाल मामले में संबंधित विभाग के आधिकारिक जवाब का इंतजार है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि दुकान नियमों के तहत संचालित हो रही है या नहीं। हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में बेशकीमती सागवान के पेड़ों के कटान को लेकर वन विभाग की निगरानी और कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, जहां स्थानीय लोगों ने दावे के मुताबिक क्षेत्र में लगातार पेड़ों का कटान किया जा रहा है। सवाल है कि अगर कटान बिना वैध अनुमति के हो रहे हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। वहीं अगर अनुमति के तहत कटान हो रहा है तो उसकी स्थिति भी स्पष्ट होना जरूरी है। फिलहाल मामले में वन विभाग की आधिकारिक पुष्टि और पक्ष सामने नहीं आया है। जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि कटान नियमों के तहत हुआ है या नहीं। रामनगर के ग्राम अमगढ़ी में 19 वर्षीय युवती से छेड़छाड़ के कथित मामले को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, जहां मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में ग्रामीण नामनगर कोतवाली पहुंचे। बता दें, ग्रामीणों ने कोतवाली परिसर में बैठक विरोध जताया और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि 11 अगस्त की घटना के बाद मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं पुलिस ने बताया कि मामले की जांच नैनीताल के सीईओ द्वारा की जा रही है। चल, एक 11 तारीख की शाम को मेहर नैनवाल नाम का कोई बंदा है अमगढ़ी का, उसकी दुकान एक छोटी सी और पी के वो धुत रहता है। वहाँ पे हमारी एक बच्ची गई थी, 2 बच्चियाँ गई थी सामान लेने के लिए, जिसमें कि उनसे वो गाली गलौज भी करता है, छेड़खानी भी करता है और उनको जान से मारने की धमकी भी देता है। उसी तहत में 11 तारीख की शाम को 112 में कॉल करी गई थी, जो कि 112 की टीम आई थी। आने के बाद रात के 12 बजे उसको अपराधी को पकड़ के लेके आई और लेके आने के बाद उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, जिसमें कि हमने 12 तारीख को सारे लोग मिल के यहाँ कोतवाली आए थे, धरना दिया था। तो शाम को 6 बजे उन्होंने एफआईआर दर्ज करी। तो उसके बाद भी जो बंदा है, अपराधी है, उसको अभी तक उन्होंने चालान नहीं कटा है, हल्द्वानी नहीं किया है। इसी संबंध में आज हम रामनगर फिर कोतवाली में धरना देने के लिए आए हैं। आश्वासन अभी ये दिया गया है कि एक सीओ मैडम को नियुक्ति कर दी गई है, जिसमें कि वो जांच कर रही है। जांच के दौरान फिर मजिस्ट्रेट के उसमें बयान होंगे। बयान के तहत जैसी भी वो लड़की के जो बयान होते हैं उसके तहत ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां हनुमानगंज में प्रयागराज वाराणसी राजमार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक ही बाइक पर सवार 3 कांवड़ियों की पानी के कंटेनर लदे मालवाहक ऑटो से जोरदार टक्कर हो गई। दरअसल हादसे में बाइक सवार तीनों कांवड़ियां गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की जाँच शुरू कर दी गई है। घटना के बाद मौके पर कुछ देर अफरा तफरी का माहौल रहा। दिनांक 16 अगस्त की शाम को लगभग 8:30 बजे थाना सराय नायत के अंतर्गत वाराणसी रोड पर एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति सवार होकर वाराणसी की तरफ जल लेकर जा रहे थे। तभी सामने एक ऑटो रिक्शा, जिस पर कावड़ भंडारे पर वितरण करने हेतु आरओ का पानी ले जाया जा रहा था, से दुर्घटना में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में मौके पर शिव प्रकाश निवासी थरवई की मृत्यु हो गई तथा 2 अन्य सवार अशोक कुमार निवासी फाफामाऊ व लल्लू निवासी थरवई गंभीर रूप से घायल हो गए। उसी समय रोड पर पेट्रोलिंग कर रहे एसीपी थरवई तथा एसएचओ सराय नायत द्वारा घायलों को तत्काल एसआरएन अस्पताल भेजा गया, जहां पर उनका इलाज कराया गया तथा इलाज के दौरान उनकी भी मृत्यु हो गई। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। दुर्घटना का संभावित कारण तेज गति तथा बारिश से हुई फिसलन से नियंत्रण होना प्रतीत होता है, परंतु फिर भी इसकी गहनता से जांच की जा रही है। मौके से ऑटो रिक्शा को बरामद कर लिया गया है। शव का पंचायतनामा कर पीएम की कार्रवाई की जाएगी। वह परिजनों की तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है।
रामनगर की नंद लाइन में मजबूत सड़क तोड़े जाने के विरोध के बाद सोमवार को स्थानीय लोगों और नगर पालिका चेयरमैन के बीच वार्ता हुई, जहां लोगों ने सड़क तोड़ने के बजाय जर्जर नालियों के निर्माण की मांग रखी। 2 दिन पहले सड़क तोड़ने पहुंची जेसीबी का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। वार्ता में सड़क को यथास्थिति में रखने और जर्जर नालियों के निर्माण पर सहमति बनी। बता दें, चेयरमैन मोहम्मद हाजी अकरम ने कहा कि जहाँ सड़क सही है उसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। हमने अपनी बात जो है, जो परसों भी हुई थी, कि हमारी नंद लाइन इस सड़क को जो है, जो काफ़ी पुख्ता और मजबूत हालत में है, उसे क्षतिग्रस्त ना करा जाए। और यही मांग हमने आज जो है अपनी चेयरमैन अकरम साहब जी के सामने रखी और जेई महोदय के सामने भी रखी है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी इस रोड को बिल्कुल तहस नहस नहीं किया जाएगा। रोड जो है आपकी वर्तमान में ऐसी स्थिति में रहेगी। सिर्फ जो आपकी नाली हैं, जो आपकी जीर्ण अवस्था में हो गई हैं, सब हम आपकी नालियों को हम मरम्मत करवा के पूर्ण रूप से देंगे। सड़क से हमारा कोई वास्ता नहीं है और मरम्मत सड़क हमारी यथास्थिति बनी रहेगी। यदि सड़क बनती है तो हम आगे कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। देखिए, ऐसा है, हमें जनभावना को देखना है, जनता को देखना है। अगर जनता नहीं चाह रही है, पुरानी सड़क है, तो हम उसे नहीं बनाएंगे। आप समझ गए? तो हमने जनता की भावना को सुना। सारे लोग यहाँ पर आए थे, उस लाइन के दूर तक के लोग आए थे। वहाँ नाली की समस्या है। हमने नाली के बारे में कहा कि आपको अपने चबूतरे हटाने पड़ेंगे जो आगे बढ़े हुए पट हैं। उन्होंने कहा हम तैयार हैं, तुम नाली हमारी बनवा दो। तो हम उसमें RCC की नाली बनवाएंगे। हापुड़ के संभावली क्षेत्र में शादी के नाम पर कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां लिसड़ी गांव में शादी के महज 2 दिन बाद एक नवविवाहित घर से सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गई, जहां पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। दरअसल बताया जा रहा है कि रिश्ता एक बिचौलिए के जरिए तय हुआ था और परिवार से 1 लाख रुपए लेके गया था। मंदिर में हुई शादी के 2 दिन बाद दुल्हन के गायब होने पर अलमारी का लॉकर खाली मिला, जहाँ पीड़ित युवक ने बिचौलिया कथित दुल्हन और उसके परिजनों के खिलाफ तहरीर दी है। वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें, पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपियों की तलाश और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपका जी विनोद कुमार। क्या हुआ आपके साथ में? आपकी शादी हुई, आपकी पत्नी चली, क्या हुआ पूरा मामला? शादी हुई थी जी रामपुर में। रामपुर में शादी करके हम लिया है। यहाँ घर आ गए एक रात, एक दिन आ रहे, एक रात, दूसरी रात में वो 2 बजे घर से चली गई। ताला खोल के। बस जो उनने पैर रखे थे सोने चांदी के वे ले गई और जो पैसे दिए थे वो चले गए। तो आपका जो रिश्ता था वो किसने कराया था? वो पंडित जी मिले थे हमें जी। कितने दिन पहले? 2-3 महीने पहले। तो शादी कहाँ हुई थी आपकी? शादी रामपुर में हुई थी। मंदिर में? जी। तो कितने पैसे दिए थे आपने लड़की पक्ष को? उसकी माँ को 1 लाख रुपए नकद दिए थे। तो आपकी पत्नी मिली नहीं मिली अभी आपको? अभी नहीं मिली। तो आपने पुलिस से शिकायत करी? जी, रिपोर्ट कर दी। अलीगढ़ के मंटराग थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां आगरा रोड पर सड़क किनारे खड़े एक दंपति और यूपी पुलिस के दरोगा को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। बता दें, हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल सूचना पर पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस घटना का निरीक्षण किया। पुलिस के मुताबिक ट्रक रॉन्ग साइड में जाकर सड़क किनारे खड़े सब्जी विक्रेता दंपति और मंडराग थाने में तैनात दरोगा शिवम कुमार को कुचलते हुए निकल गया। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं ट्रक चालक को हिरासत में लेकर हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। आज 17 अगस्त को दोपहर 2 बजे मंडराग थाना क्षेत्र से एक दुखद हादसे की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके मौके पर जांच के लिए तो पता चला एक ट्रक ने जो रोड के किनारे सब्जी खरीदने वाले लोगों को टक्कर मारी है, जिसमें एक दंपत्ति की मृत्यु हुई है, हस्बैंड वाइफ की मृत्यु हुई, और एक SI श्रवण कुमार जो कि मंडराग थाने में कार्यरत है, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। बड़ा हादसा है। ट्रक चालक को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। मौका मुआयना किया जा रहा है। अतिशीघ्र जांच करने के पश्चात इसमें अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तीनों शवों को मोर्चरी भेज दिया गया। तीनों के परिजनों को पुलिस द्वारा सूचना दे दी गई है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा।
असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।